नमस्कार दोस्तों, मैं विकास शाक्य एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं अष्टावक्र गीता के चैप्टर नंबर 18 के दो श्लोक नंबर 53 और 54, 53 एंड 54। लेकिन हर बार की तरह इस बार भी मैं आपको बता दूं कि अगर आपको सेल्फ स्टडी करनी है स्पिरिचुअलिज्म में, अगर आप सेल्फ स्टडी के माध्यम से चीज़ों को समझना चाहते हैं, चाहे वो भगवत गीता हो, चाहे वो अष्टावक्र गीता हो, चाहे वो उपनिषद हो, वेद पुराण हो, कुछ भी हो, तो आपको दो काम अवश्य कर लेने चाहिए। एक तो चीज ये है कि भगवत गीता के चैप्टर नंबर 13 और 14 के माध्यम से आप परा अपरा प्रकृति के जो 24 तत्व होते हैं, इन 24 तत्वों में ये तीन तत्व होते हैं, मन, बुद्धि और अहंकार। ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं। उसके अलावा प्रकृति के जो तीन गुण होते हैं, इन तीन गुणों को भी, जो कि सत, रज और तम, ठीक है, सत, रज और तम, इन तीन गुणों को भी एक तत्व के रूप में माना जाता है। ठीक है, ये एक तत्व माने जाते हैं, त्रिगुण इनको कहा जाता है। इनके विषय में इन दो चैप्टर्स में बताया गया है, चैप्टर नंबर 13 और चैप्टर नंबर 14 में। और इन दो चैप्टर्स के माध्यम से आपको ये बताने की कोशिश की गई है कि प्रकृति के ये 24 तत्व और शरीर के ये जो 5 कोश हैं, ये हमारे शरीर के 5 कोश हैं जो राइट हैंड साइड में नीचे आप देख रहे हो। सबसे बाहर का अन्नमय कोश होता है, उसके बाद आपका जो प्राणमय कोश होता है, उसके बाद आपका मनोमय कोश होता है जिसमें मन की वासनाएं, सतरज और तम से प्रभावित वासनाएं जिसमें रहती हैं। और ये वासनाएं ही आपके जो 24 तत्व हैं, इनसे रिएक्शन करके, इन 24 तत्वों का इन वासनाओं से रिएक्शन करने पर ही क्या पैदा होता है? कर्म पैदा होता है। यानी कर्म का जन्म कैसे होता है, कोई भी कर्म आप करने को मोटिवेट कैसे होते हैं? मनोमय कोश में स्थित वासनाएं प्लस प्रकृति के 24 तत्व, इन दोनों को मिला करके इनका जब रिएक्शन होता है, इस रिएक्शन के फलस्वरूप आपके कर्म उत्पन्न होते हैं। तो ये किस तरीके से कर्म उत्पन्न होते हैं और किस तरीके से आपको प्रभावित करते हैं, किस तरीके से आपको तरह तरह के कर्म करने के लिए ये प्रेरित करते हैं, सतरज और तम में स्थित करके आपको किस तरह से ये मोटिवेट करते हैं कि आप विशेष तरह का कर्म करने के लिए प्रेरित हो जाओ, और उनका प्रभाव क्या पड़ता है इन 24 तत्वों का, कि आपके कर्म कैसे आप करने लगते हो, इनका प्रभाव कितना ज्यादा होता है, इनके विषय में आप जो है चैप्टर नंबर 13 और 14 के माध्यम से आप समझ सकते हैं। तो एक ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इनको समझे बिना आपको जो स्पिरिचुअलिज्म में जितनी भी चीजें बताई गई हैं, चाहे आप विवेकानंद पढ़ लें, चाहे आप कुछ भी पढ़ लें, अगर आपको ये दो चीजें समझ में नहीं आई हैं कि परा अपरा प्रकृति के 24 तत्व क्या हैं, किस तरीके से प्रकृति के 3 गुण आपके ऊपर प्रभाव डालते हैं और किस तरीके से उन्हीं गुणों की वजह से आप मोटिवेट होते हो किसी काम को करने के लिए, आपके संकल्प का, आपके धैर्य का कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता। अगर ये चीजें आप पर हावी हैं तो आपके ऊपर कोई असर, आप इनके ऊपर कोई असर नहीं डाल सकते, ये आपके ऊपर असर डालती हैं और उसके फलस्वरूप आप काम करते हो। कौन चाहता है किसी की जान ली जाए, लेकिन लोग जान ले लेते हैं क्योंकि वो किसी विशेष गुण के अंतर्गत मोटिवेट होते हैं और वो अपने आप को रोक नहीं पाते। क्यों? क्योंकि आपके बस का नहीं है रोकना, तब तक जब तक कि आप इन 24 तत्वों और अपने मनोमय कोश को, यानी अपने मन को कंट्रोल में करना, उसे नियंत्रण में रखना नहीं सीख जाते। ठीक है, और उसे नियंत्रण में लाना भी नहीं पड़ता। जब आप अपने वास्तविक स्वरूप को जान जाते हो और आप जान जाते हो कि मनोमय कोश में स्थित वासनाएं कुछ भी नहीं प्रभाव डाल सकती आपकी आत्मा पर, आपकी आत्मा की वजह से इनको ऊर्जा मिलती है और इस ऊर्जा के कारण ये वासनाएं तरह तरह के कर्म इन 24 तत्वों के साथ रिएक्ट करके करती है। ठीक है, तो ये आत्मा केवल घड़ी में पड़े सेल की तरह काम करती है, जो केवल घड़ी की मशीनरी को ऊर्जा दे रही है, और उस ऊर्जा की वजह से जैसी मशीनरी है घड़ी की, वैसी वो घड़ी चल रही है। ठीक वैसे ही हमारा शरीर इन 24 तत्वों के कारण, मन, बुद्धि, अहंकार और प्रकृति के 3 गुणों के कारण, जो कि इससे ऊर्जा पाते हैं, ये मशीनरी है। प्रकृति के 3 गुण, 24 तत्व, ये सब मशीनरी का पार्ट है, और ये जो आत्मा है यही सेल है, यही ऊर्जा देती है, और फिर बाद में बाकी का रिएक्शन अपने आप प्रकृति के नियम के अनुसार होता है। आपको अपने आप को इन्हीं चीजों से बाहर निकालना होता है, वासनाओं से। उसके लिए प्रकृति के 3 गुणों से बाहर निकलने के लिए आपको तरह तरह के योग, जैसे कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, ये सारी चीजें भगवत गीता में बताई गई हैं। तो उनके माध्यम से आप कैसे बाहर निकल सकते हैं इसके विषय में बताया गया है, और उनके माध्यम से जब आप बाहर निकलते हैं तो आपका ये मनोमय कोश में जो वासनाएं हैं, जब ये खाली हो जाती है, तो मनोमय कोश, ये जो मन है, इसका सीधा संपर्क किससे हो जाता है? आपके ज्ञानमय कोश, और ज्ञानमय कोश का सीधा संपर्क किससे है? ज्ञान का असली उद्देश्य ही आत्मा है। तो इसका संपर्क जब आपके ज्ञान आनंदमय कोश से है, जिसमें स्थित आत्मा होती है, जिसमें आत्मा स्थित होती है, तो वही मन जो आपको वासनाओं में घेर रहा था, वही मन अब आपको किसकी तरफ ले जाता है? आपकी आत्मा की तरफ ले जाता है। मन की ही यात्रा बाहर की ओर और मन की ही यात्रा भीतर की ओर होती है। यही पूरा का पूरा आध्यात्म है। इसी को समझना पूरे के पूरे आध्यात्म का उद्देश्य है। ठीक है,
और इसके अलावा भगवत गीता के 13वें और 14वें चैप्टर के अलावा आप केन, मुंडक और मांडुक्य उपनिषद, ये 3 उपनिषद भी कम से कम, ऐसे तो उपनिषद बहुत से हैं, लेकिन कम से कम ये 3 उपनिषद भी आप पढ़ जाइए तो आपको चीजें समझने में आसानी होगी। क्योंकि ये जो 3 उपनिषद हैं, ये क्या है? ये आध्यात्मिक फिलॉसफी है, आध्यात्मिक दर्शन है। ठीक है, आध्यात्मिक दर्शन का व्याकरण। सही जो वाक्यांश है वो ये होना चाहिए कि जितने भी उपनिषद हैं वो आध्यात्मिक दर्शन का व्याकरण है, यानी दर्शन का भी जो व्याकरण है वो हमारा उपनिषद है। ठीक है, एक व्याकरण होता है जिसके माध्यम से आप शब्दों किसी भाषा को लिखना, पढ़ना और बोलना समझ जाते हैं, सीख जाते हैं। उसी तरीके से किसी दर्शन को समझने के लिए भी, एक फिलॉसफी को समझने के लिए भी एक ग्रामर की आवश्यकता होती है, उसका भी एक अलग व्याकरण होता है। उस व्याकरण के पार्ट होते हैं आपके अलंकार, मेटाफर, समास, संधि, ये सारी चीजें उसके अंतर्गत आते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें जो आप पढ़ते हैं, देखते हैं, संधि है, समास है, आपके जो अलंकार हैं, उसके अलावा आपके जो है उपमाएं दी जाती हैं, मेटाफर्स दिए जाते हैं, वो सारी चीजें आप जब समझ जाते हैं, किस तरीके से उनको समझा जाता है, तब आप उपनिषद को समझ पाते हैं। तो आध्यात्मिक दर्शन का जो व्याकरण है वो उपनिषद है। जब आप इस व्याकरण को समझ जाते हैं तो आप दर्शन समझने लगते हैं, और दर्शन जब समझने लगते हैं तो आपको आध्यात्मिक ग्रंथ समझ में आने लगते हैं। लेकिन मैं हर बार की तरह एक बार फिर बता दूं कि जितनी भी चीजें हैं स्वाध्याय के माध्यम से आप चाहे कुछ भी कर लें, लेकिन ये जितनी भी चीजें आप समझ लेते हैं, ये सब की सब मिल करके भी गुरु को रिप्लेस नहीं कर सकती। ये गुरु का रिप्लेसमेंट नहीं है। ये हम पिछले वीडियो में भी डिस्कस कर चुके हैं, ज्यादा डिटेल में वहां भी आप देख सकते हैं। बस ये समझ लीजिए कि स्वाध्याय के माध्यम से आप अपने आप को इस लायक बनाते हैं, आप अपने पात्र को इस लायक बना देते हैं जिसमें वासना नहीं होती, और जिसमें वासना नहीं होती वहां से फिर गुरु का काम शुरू होता है। वहां से गुरु जानता है कि ये इस लायक है कि इसे आत्मा तक पहुंचाया जा सकता है, इसे अनुभव कराया जा सकता है, इस आत्मा का, इसके वास्तविक स्वरूप का अनुभव कराया जा सकता है। तो इसीलिए गुरु का महत्व है, क्योंकि आप इन चीजों को जानते हुए भी खुद आत्मा का अनुभव नहीं कर सकते। प्रकृति के 24 तत्व, ये सारी चीजें जानते हुए भी आप इसका अनुभव नहीं कर सकते बिना गुरु के। तो गुरु का महत्व तभी शुरू होता है जब आप अपने आप को इस लायक बना लेते हैं कि आपका जो ये पात्र है, यानी जो मनोमय कोश है, ये बिल्कुल पूरी तरह से वासनाओं से खाली हो जाए। तभी आपको मदद मिलती है गुरु से, और गुरु ही आपको क्या कराता है? आपकी आत्मा का अनुभव कराता है। ये पूरा का पूरा आध्यात्म जो है, या फिर कोई भी विज्ञान हो, ये केवल और केवल अनुभव का विज्ञान है। जिस चीज का आप अनुभव नहीं कर सकते, उस चीज को आप सत्य मान नहीं सकते। भले ही आप उसको रट लो कि ये मेरे धर्म का विषय है, मेरे धर्म ग्रंथों में लिखा है, इसलिए मैं तो मानूंगा, मैं तो इसको डिफेंड भी करूंगा पूरी ताकत से, लेकिन जब तक आपने उसका अनुभव नहीं किया है, आप उसकी सच्चाई को पूरी तरह से नहीं मान पाओगे, उसे आत्मसात नहीं कर पाओगे, और आप कट्टर बन सकते हो। कट्टरता तभी आती है जब आपके अनुभव में कोई चीज ना उतरी हो। जब आपके अनुभव में चीज उतर जाती है तो आप जानते हो कि इन चीजों का विश्वास किसी को बातों से, शब्दों से बता करके, ज्ञान दे करके नहीं दिलाया जा सकता। ये अनुभव एक अलग ही चीज है, जो जिसको जानने की मॉडस ऑपरेंडी केवल और केवल गुरु के पास होती है, और हर कोई गुरु भी नहीं होता। ये ऊर्जा अपने आप काम करती है, आपको सिर्फ अपने आप को साफ करना होता है। गुरु नाम की ऊर्जा ये अपने आप आपसे संयोगवश आकर के मिलती है। ठीक है, प्रकृति के नियम ही संयोग कहे जाते हैं। जो कुछ संयोग से हमें लगता है वो प्रकृति के नियम ही हैं। ठीक है, तो यही काम करता है। तो गुरु का रिप्लेसमेंट नहीं है, पहली बात तो ये सारी चीजें जो आप अपने आप पढ़ते हो, ये सिर्फ इसलिए पढ़ते हो कि आप अपने आप को कम से कम आध्यात्मिक प्रैक्टिस में ला सको, आध्यात्मिक अभ्यास में ला सको। तो आइए अब हम शुरू करते हैं वर्ष नंबर 53 को, श्लोक नंबर 53 देखते हैं इस चैप्टर का। इसमें कहा गया है कि जो कल्पना रहित है, बंधन रहित है और मुक्त बुद्धि वाला धीर पुरुष है। धीर पुरुष कौन? इसके बारे में बार बार हम डिस्कस कर चुके हैं। धीर पुरुष वो जिसके मन में वासनाएं ना हो, क्योंकि जिसके मन में वासनाएं होंगी वो धैर्य पूर्वक रह ही नहीं सकता। जिसके मन में वासनाएं होंगी वो कहीं ना कहीं इस चीज से अटैच होगा कि जो काम मैंने किया उसमें सफलता नहीं मिली, तो मुझे और कुछ काम करना चाहिए। किसी से कुछ बदला लेना था, किसी का कुछ बिगाड़ना था, नहीं बिगाड़ पाए तो और क्रोध आता है, वो नए कर्म को उत्पन्न करता है। तो इसी को कहते हैं अटैच होना अपने कर्म से। जब आप किसी कर्म से अटैच होते हैं तो क्रोध आना, आपकी सफलता और असफलता में आपके मन का विचलित होना, आपकी सफलता पर आपके मन में अहंकार आना और आपकी असफलता पर आपको क्रोध आना, ये सारी चीजें इस बात का प्रतीक होती हैं कि आप धीर पुरुष नहीं हैं। आप अपनी वासना को अभी शांत नहीं कर पाए हैं, अभी आपके मन में वासनाएं बाकी हैं। वो चाहे रजोगुणी हो, चाहे सतोगुणी हो, चाहे तमोगुणी हो, तीनों तरह की वासनाओं में से कोई भी वासनाएं हो सकती हैं। और जब तक वासनाएं रहेंगी तब तक आप क्या करोगे? तब तक आप लगे रहोगे, एक कर्म के बाद दूसरा कर्म, उस कर्म के सफल होने पर कोई तीसरा कर्म, असफल होने पर भी कोई चौथा कर्म आप करोगे ही करोगे। अगर किसी कर्म में आप सफल हो गए तो आपका अहंकार बढ़ेगा,
अहंकार और आत्मविश्वास में बहुत थोड़ा फर्क होता है, लेकिन लोग इसको समझ नहीं पाते कि मैं आत्मविश्वास से भरा हुआ हूं या अति विश्वास से भर गया हूं, जिसने मेरे अंदर अहंकार भर दिया है कि मैं तो अब कुछ भी कर सकता हूं। और फिर वो तरह तरह की नई योजनाएं बना करके नए नए काम शुरू करता है, अपने आप को और उलझाता है। फिर नई योजनाएं बना के जब नए काम करता है, अगर उसमें असफलता मिल गई तो वो कहता है कितनी मेहनत से मैं यहाँ तक आया और अब मुझे असफलता मिल गई। वो डिप्रेशन में चला जाता है, वो परेशान होता है। तो ये जो सफलता और असफलता से घिरे हुए लोग हैं, यही बीमार पड़ते हैं। इसीलिए भगवान कृष्ण ने कहा है कि केवल आप अपने कर्म करिए, फल की चिंता मत करिए। फल की चिंता का मतलब ये नहीं है कि आप नौकरी करिए और सैलरी की चिंता मत कीजिए। ये बहुत बड़ा भ्रम है कि अगर कोई कहता है कि कर्म करो फल की चिंता मत करो, तो इसका मतलब ये होता है कि नौकरी करो लेकिन सैलरी की चिंता मत करो। नहीं, सैलरी आपका अधिकार है, वो आपका कर्तव्य नहीं है। कर्तव्य और अधिकार एक दूसरे के पूरक हैं। आई रिपीट, ड्यूटीज एंड राइट्स आर द कंप्लीमेंट्री टू ईच अदर। अधिकार और कर्तव्य एक दूसरे के पूरक हैं, लेकिन वो एक दूसरे के रिप्लेसमेंट नहीं है। अधिकार का रिप्लेसमेंट कर्तव्य नहीं है और कर्तव्य का रिप्लेसमेंट अधिकार नहीं है। आपके अधिकार को आपके कर्मों का फल नहीं बनाया जा सकता। आपका अधिकार आपके कर्मों का फल नहीं है। आपका अधिकार जो नैसर्गिक अधिकार है वो आपका अधिकार है, वो दूसरे को आपको देना पड़ेगा। जो आपसे काम करवा रहा है उसका कर्तव्य है कि वो आपके अधिकार की रक्षा करे, आपको आपके कर्म का सही मूल्य दे, आपको आपके कार्य का सही मूल्य दे। ये उसका अधिकार, उसका कर्तव्य है। आपका कर्तव्य किसी दूसरे का अधिकार है और आपका अधिकार किसी दूसरे का कर्तव्य है। ये जो कर्म चक्र, इसी को कर्म चक्र कहते हैं। और इसमें कहीं पर भी इस तरीके से डिफाइन करना कि आप काम करते रहिए, पैसे की चिंता मत कीजिए, सैलरी की चिंता मत कीजिए, इसको कभी भी इस तरह से डिफाइन करके मत देखिए। ये फिलॉसफी इतनी सीधी नहीं है। ये जो भगवत गीता की फिलॉसफी है कि जैसे आपने लिखा हुआ है वैसे ले लिया, नहीं, इसमें बहुत विचार करना पड़ता है, बहुत सोचना पड़ता है। कर्म करो फल की चिंता करो, इसका मतलब बिल्कुल ये, फल की चिंता मत करो, इसका बिल्कुल मतलब ये नहीं है कि आप काम करो और सैलरी की चिंता मत करो, दास बन जाओ किसी के। नहीं, दासत्व आपका अधिकार नहीं है, दासत्व अपराध है। आपको दास बनाकर रखना ये अपराध है। किसी दूसरे ने अगर आपको दास बनाकर रखा है तो वह अपराधी है। आपका अधिकार है कि जो कुछ आपने कर्तव्य किया है उसके बदले आपको उचित उसका वो मिले, मूल्य मिले। और जो सामने वाला व्यक्ति है उसका ये कर्तव्य है कि आपको उचित मूल्य दे। तो कर्तव्य किसी दूसरे का, कर्तव्य आपका, ये सारे कर्तव्य मिल करके संसार का कर्म चक्र बनाते हैं। इसका संबंध फल की चिंता करने वाले लॉजिक से, उस फिलॉसफी से नहीं है। फल की चिंता न करने का लॉजिक सिर्फ इतना है कि आप अपनी सफलता और असफलता को पैसों से न तौल करके ये तौल के देखिए कि आप कहीं अपने मन में विचलित तो नहीं हो रहे हैं। जो चीज आपके मन में विचलन लाए वही बंधन है, और जो बंधन है वही फल की चिंता है। फल की चिंता बंधन है, फल की चिंता बंधन है, या फिर ये कह लीजिए कि जो बंधन है कि ये काम नहीं हुआ तो मेरा क्या होगा, ये जो है बंधन है, ये फल की चिंता। इस चिंता से दूर रहने को कहा गया है। जब कोई आईएएस की तैयारी करता है तो उसे कौन सा फल मिलने वाला है, उसे तो पता भी नहीं है कि वो सिलेक्ट होगा या नहीं। लेकिन सिलेक्ट ना होने पर भी अगली बार वो उसी उत्साह के साथ तैयारी करे, और अगर नहीं भी हो पाया जीवन भर में उसका सिलेक्शन कभी आईएएस या पीसीएस में, तो भी जो कुछ सामने आ पड़ा है उसे स्वीकार करे, अपने सत्य को स्वीकार करे। अगर वो नहीं कर पाता कि मेरा क्यों नहीं हुआ, तो वो डिप्रेशन में चला जाएगा। क्यों? क्योंकि वो अटैच है फल से। उसने टारगेट बना रखा था कि ये तो मुझे मिले ही मिले। लेकिन आप जरा सोच करके देखिए कि कितने लोग तैयारी करते हैं लेकिन सभी को सफलता नहीं मिलती। ठीक है, उसका क्या मतलब हुआ कि वो सब मर जाएं? क्या वो फल की चिंता ना करके, क्या मतलब फल की चिंता करके वो करें क्या? आप ये सोचिए। फल की चिंता का रिलेशन इन चीजों से है कि मैंने जिस चीज से या जिस टारगेट से अपने आप को बांधा है, वो टारगेट पूरा ना हुआ तो मैं क्या करूंगा, पूरा हो गया तो क्या करूंगा। कुछ लोग सोचते हैं पूरा हो गया तो फिर मैं एक एक को देख लूंगा, अपने पर्सनल दुश्मनों को एक एक करके नुकसान पहुंचाऊंगा। ये भी क्या है? वासना है। ये भी एक अपराध है, ये भी एक वासना है, ये भी कर्म फल की चिंता है। और अगर नहीं हुआ तो खुद डिप्रेशन में चला जाएगा। अपने आप को मानसिक रूप से स्वस्थ रखने के लिए, ताकि आप मानसिक रूप से स्वस्थ रह करके अपने कर्तव्यों को पूरा कर सकें, और जब आप मानसिक रूप से स्वस्थ रहते हैं, मानसिक रूप से स्वस्थ रहते हुए अपने कर्तव्यों को पूरा करते हैं, तभी आपके काम में परफेक्शन आ सकता है। इसीलिए भगवान कृष्ण ने यह बात कही है कि कर्म करो फल की चिंता मत करो। कहीं से भी ये फिलॉसफी किसी भी तरीके से इससे रिलेटेड नहीं है कि आप काम करिए लेकिन आपको क्या मिल रहा है, खाने तक के लाले पड़े हो तो भी आप इसकी चिंता मत करिए कि खाने के लाले क्यों पड़े हैं। नहीं, अगर आपको आपका अधिकार नहीं मिल रहा है तो सामने वाला अपना कर्तव्य पूरा नहीं कर रहा है, और अगर वो पूरा नहीं कर रहा है तो अपने अधिकार मांगना ये भी आपका कर्तव्य है। तो अपने कर्तव्य को करने का जो आपको ध्यान होना चाहिए कि ये मेरा कर्तव्य है। अगर आपको आपका अधिकार कोई नहीं दे रहा तो उसके विरोध में कहना, उसके विरोध में आवाज उठाना, ये भी आपका कर्तव्य है। तो कर्म करो, ये भी कर्म करो। अपने आवाज उठाई, हो सकता है कि आपके अधिकार फिर भी ना मिले, लेकिन वो लड़ाई करते रहो।
ठीक है। अब मैंने बहुत समय पहले पासपोर्ट के लिए अप्लाई किया था, लेकिन मेरा 3 साल में पासपोर्ट आया, ठीक है। अब वो पासपोर्ट जो था अप्लाई तो कर दिया, कोई कहे कि पासपोर्ट अप्लाई कर दिया है, फल की चिंता मत करो, तुम्हारे हाथ में कर्म था, तुमने कर दिया है। अब वो फल आ ही नहीं रहा, पासपोर्ट ऑफिस से पासपोर्ट आ ही नहीं रहा। मैं उनसे पूछता हूं तो गोलमोल जवाब मिलते थे। जब गोलमोल जवाब मिलते थे तो क्या करता मैं? क्या मैं यही सोच के बैठा रहता कि जो है फल की चिंता मत करो? नहीं, ये मेरा कर्तव्य नहीं है। मेरा कर्तव्य ये है कि अगर कोई मेरे अधिकार, कोई मेरे नैसर्गिक अधिकार मुझे नहीं दे रहा, मुझे मेरे प्रश्न के जवाब नहीं दे रहा, मुझे मेरा जो अधिकार है, मैंने अप्लाई किया है पासपोर्ट, वो मुझे मिलना चाहिए, अगर वो नहीं दे रहा है तो उसके विरोध में आवाज उठाना, उनसे पूछना कि आखिर क्यों तुम मेरा अधिकार मुझे नहीं दे रहे, मेरा पासपोर्ट तो मुझे क्यों नहीं दे रहे, क्या कारण है? ये मेरा कर्तव्य था। और इस कर्तव्य को पूरा करते समय जैसे ही सवाल पूछा जाता है, वैसे ही सामने वाले को चोट लग सकती है। हमसे कैसे सवाल पूछ लिया, अब इसका पासपोर्ट और अटकाएंगे, इस तरह की चीजें भी हो सकती हैं। तो ये सारी चीजें जब आपकी अटकती हैं, भटकती हैं, तो ये जो कर्तव्य आप कर रहे हो, तो वो मुझे पासपोर्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, हो सकता है कि वो मेरा केस और बिगाड़ दें, हो सकता है कि मुझे कभी पासपोर्ट ना मिले, लेकिन हो सकता है कि मुझे पासपोर्ट मिल जाए। तो मुझे मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कभी मिल जाएगा तो मैं क्या करूंगा, नहीं मिलेगा तो मैं क्या करूंगा, इसकी चिंता छोड़ के केवल अपना कर्तव्य पूरा करना कि नहीं, अगर कोई आपके नैसर्गिक अधिकार आपको नहीं दे रहा तो आपको उसके विरुद्ध आवाज उठानी है। ये भी आपका कर्तव्य है। जो इस कर्तव्य को जानता है वो कहीं सही परिभाषा जानता है कर्म की, ठीक है। कर्म करो, फल की चिंता करो मत करो, इसका मतलब ये नहीं होता कि आप काम करिए और भूल जाइए कि हाँ कोई आपके अधिकारों का हनन कर रहा है या नहीं कर रहा है, इसका कोई मतलब नहीं है। ये कर्म और कर्म फल के सिद्धांत की सही व्याख्या नहीं है जो भगवत गीता में दी गई है। बहुत से लोग इसको इसी रूप में व्याख्यायित करते हैं, ये सही नहीं है। इसका संबंध, आध्यात्म का संबंध आपके बाहर से कभी नहीं होता। सिंपल सा लॉजिक याद रखिए कि आध्यात्म का संबंध, स्पिरिचुअलिज्म का संबंध कभी भी आपसे बाहर की चीजों से नहीं होता, ये आपके भीतर से होता है। बस इतना आप याद रखिए तो आप सारी चीजों को समझ पाएंगे कि कर्म करो, फल की चिंता ना करो, इसका सीधा सा मतलब ये नहीं है कि बाहर वाला आपको फल देगा कि नहीं। आप अपने आप को फल से मुक्त करिए, अपने मन को फल से मुक्त करिए कि जो काम मैं कर रहा हूं, आईएएस की तैयारी कर रहा हूं, तो मैं कभी आईएएस बन पाऊंगा कि नहीं बन पाऊंगा, अगर बन गया तो क्या करूंगा, नहीं बन पाया तो क्या करूंगा। इन चिंताओं को छोड़ के केवल अपने काम पे फोकस करिए, ये कहा जाता है, ताकि आप एक स्वस्थ मनोविज्ञान के साथ आगे बढ़ते रहें। ये जो स्टेटमेंट है फिलोसॉफिकल नहीं है, दिखने में फिलोसॉफिकल है। हर वो फिलोसफी जो प्रैक्टिकल रूप नहीं ले सकती, वो फिलोसफी किसी काम की नहीं होती। तो फिलोसफी के फॉर्म में जो भगवान कृष्ण ने कहा कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो अर्जुन, ये दिखने में फिलोसॉफिकल है, लेकिन असल में पता है क्या है, ये बहुत बड़ी प्रैक्टिकल स्टेटमेंट है। ये बड़ा प्रैक्टिकल स्टेटमेंट है। आप सोचिए, अगर आप अपने आप को बांध लें कि अगर मुझे इतना ही मिलता है तो मैं इतना ही करूंगा, तो आप अपनी कैपेबिलिटीज को कभी एक्सप्लोर नहीं करोगे। आपने खुद अपनी कैपेबिलिटीज को दबा दिया कि नहीं, अंदर बैठो तुम, मेरी कैपेबिलिटीज अंदर बैठेंगी, मैं तो उतना ही करूंगा जितना मुझे मिल रहा है। लेकिन अगर आप ये सोचो कि आप अपनी कैपेबिलिटीज का फुल यूज करें, बिना ये सोचे कि ये मुझे क्या दे रहे हैं क्या नहीं दे रहे हैं, आप अपने काम करने शुरू कर दो, आप अपने आप को और परफेक्ट बना लो, तो कल को ये जो आपको देने वाले हो सकता है वही छोटे पड़ जाएं और आप जितना सोच रहे थे उससे कहीं ज्यादा बिन मांगे ही आपको प्राप्त होने लगे। क्योंकि अगर आप अपने आप को अपने कर्म में परफेक्ट बना लेते हैं तो बाकी सारी चीजें अपने आप आपके पास आने लगती हैं। एक साइंटिस्ट को ये नहीं सोचना पड़ता कि उसके पास मैकबुक कब आएगी, वो बड़े से बड़ा टीवी या बड़े से बड़ा घर कब बना पाएगा। वो तो इतना बड़ा साइंटिस्ट है, अपने काम में इतना परफेक्ट हो जाता है, अपने काम में इतना फोकस्ड हो जाता है कि बाकी चीजें तो उसे सरकार देती है, यहां तक कि कई बार जेट प्लस सिक्योरिटी तक उसको देती है। तो ये सारी चीजें जो हम साधारण मनुष्यों के लिए प्रयास करके मिलती हैं कि एक दिन इतना पैसा हो कि एक मैं सिक्योरिटी गार्ड पर्सनल रखूं, एक बॉडी गार्ड पर्सनल रखूं, ये हमें मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन दूसरे जो अपने काम में परफेक्ट रहते हैं, केवल अपने काम पे फोकस करते हैं, उन्हें ये सारी चीजें अपने आप मिल जाती हैं। यही फर्क है, यही चीज समझाई जाती है कर्मयोग में कि आप कर्म की चिंता करो, फल की चिंता मत करो। उसका मतलब ये नहीं है कि बाहर से आपको कोई कितना दे रहा है उससे लेना नहीं है। आप अपने आप से क्या अपेक्षा रख रहे हो, उन अपेक्षाओं को किनारे रख दो, अपने आप से अपेक्षाओं को किनारे रख दो। आप अपने आप से अपेक्षाओं को जब किनारे रख दोगे तो आप डिप्रेस भी नहीं होगे और आप पागलों की तरह खुश भी नहीं होगे अगर आपको कोई चीज मिल गई, ठीक है। अगर आपको सफलता मिल गई तो आप पागल भी नहीं होगे और असफलता मिली तो आप डिप्रेशन में भी नहीं जाओगे। इसीलिए ये साइकोलॉजिकल स्टेटमेंट है, फिलोसॉफिकल स्टेटमेंट है और बड़ा ही प्रैक्टिकल स्टेटमेंट भी है कि कर्म करो लेकिन फल की चिंता मत करो। तो यही बात भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता में बताई हुई है, ठीक है। और यही बात यहां पर भी समझने की कोशिश आपको करनी है, ठीक है। यहां पे क्या कहा गया है कि जो धीर पुरुष है वो कभी कभी बड़े बड़े भोगों के साथ क्रीड़ा करता है। जैसे अर्जुन युद्ध कर रहा था, भगवान कृष्ण युद्ध में भाग ले रहे थे, छल करके शकुनी को मरवाया, छल करके दुर्योधन को मरवाया, छल करके पूरी सेना कौरवों की खत्म कर दी। तो ये क्या कर रहे थे, ये खेल रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे कि युद्ध जीतने से इनका अटैचमेंट है,
ऐसा लग रहा था कि युद्ध हारने के डर से भगवान कृष्ण छल कर रहे हैं, लेकिन ये उनकी क्रीड़ा थी। वो खेल रहे थे कि नहीं, युद्ध जीतने हारने का कोई लेना देना ही नहीं है। आप अधर्मी हो, आप किसी भी तरीके से नष्ट किए जा सकते हो, आपको किसी भी तरह से नष्ट किया जाएगा। आप अधर्मी हो, आपको नष्ट करना कर्तव्य है, तो जो भी रास्ता निकले आपको नष्ट करना ही कर्तव्य है, आपको नष्ट करना ही मुख्य उद्देश्य है। इसलिए कि कौन से तरीके अपनाए जा रहे हैं उसकी चिंता नहीं है। जीत से और हार से उनका लेना देना नहीं था, क्योंकि उनका जीत और हार दोनों पे कंट्रोल था। उन्हें पता था कि जीत और हार पे कंट्रोल रखे बिना जो कुछ नेचुरली हो रहा है वो होने दो। जीत तो अंत में धर्म की ही होनी है। क्यों? क्योंकि उन्हें प्रकृति का नियम पता था कि प्रकृति इसी तरीके से काम करती है। ये तो मरेंगे ही मरेंगे जिन्हें मारने के लिए अर्जुन मना कर रहा है, ठीक है, तो वो उनको सब पता था। तो बड़े बड़े भोगों के साथ क्रीड़ा करता है, तो कभी पहाड़ की कंदराओं में प्रवेश करता है। कभी कभी ऐसे लोग क्या करते हैं, बड़े बड़े भोगों वाले काम करते हैं, कहीं बड़ी बड़ी शादियों में जा रहे हैं, वहां पर बहुत बड़ा बड़ा दान भी कर रहे हैं, वहां पर जो है उनको बड़ी बड़ी चीजें मिल रही हैं, उनको बड़ी बड़ी चीजें पहनाई जा रही हैं, बहुत स्वागत सत्कार भी हो रहा है, ठीक है, देखा जाए तो अपना स्वागत सत्कार करा रहे हैं। लेकिन यही लोग क्या करते हैं, कभी कभी पहाड़ की कंदराओं में यानी गुफाओं में प्रवेश करके शांति से बैठते हैं और योग तपस्या भी करते हैं। तो ऐसा क्यों करते हैं? क्यों? इसलिए थोड़ी करते हैं कि हाँ उनको अब शांति चाहिए। वो तो अपने आप को जान चुके हैं, अपने आप को आत्मा के रूप में जान चुके हैं। वो तो सिर्फ इसलिए जानते हैं ताकि वो उस चीज को जाकर के सम्मान दे सकें, वहां बैठ सकें और अपने मन को, जब वो मनन करना चाह रहे हैं तो उन्हें पता है कि मनन करने का, ध्यान करने का, ध्यान में बैठ करके किसी विचार को और मजबूत करने का तरीका यही है कि आप शांति से किसी जगह बैठ जाएं। इसलिए वो पहाड़ की कंदराओं में कभी कभी प्रवेश करते हैं और किसी नए विचार को लेकर के समाज के सामने आते हैं। उनका उद्देश्य अपने आप को यहां तक पहुंचाना नहीं होता, वो अपने आप को यहां तक पहुंचा चुके होते हैं। अष्टावक्र गीता में उन्हीं लोगों की बात हो रही है जो अपने आप को आत्म तक पहुंचा चुके हैं। उनकी बात नहीं हो रही है जिनका सफर चल रहा है आत्मा तक का। जिनका सफर चल रहा है आत्मा तक पहुंचने का, उनकी बात भगवत गीता में है। लेकिन जिनका सफर आत्मा पर जाके खत्म हो चुका है, वो कैसा व्यवहार करते हैं? वो ऐसा व्यवहार करते हैं, ऐसा लगता है कि हाँ ये तो पहाड़ों में जा रहे हैं, ये तो अभी लग रहा है शांति प्राप्त करने की खोज में है, लेकिन नहीं। जो व्यक्ति आत्म रूप में खुद को जान चुका होता है वो भी पहाड़ों में घुसता है, वो भी बड़े बड़े भोगों के साथ क्रीड़ा करता है, बड़े बड़े काम करता है, लेकिन वो कभी भी इसलिए नहीं करता कि वो इन चीजों के बदले कुछ पाना चाहता है। वो केवल स्वाभाविक रूप से प्रकृति को, नियम को जानते हुए कि कोई विचार सही रूप से मेरे दिमाग में आए, उसके लिए जरूरी है कि मैं अकेले कहीं बैठूं और तब जाके मनन करूं, इसलिए वो बैठता है। और बाकी वो जानता है कि कोई भी काम है, उस काम को अगर मैं बिना अटैच हुए कर रहा हूं तो वो मेरे सामने आया हुआ कर्म है, उसको करना मेरा कर्तव्य है। जो कुछ आपके सामने आता है वो वही होता है जिसके आप लायक होते हो। जिसके आप लायक नहीं होते ना, वो काम आपके सामने आता भी नहीं है, ठीक है। तो ये बात, ये कर्म योगी या फिर ये जो योगी होता है या फिर ये जो आत्मज्ञानी होता है, जो खुद को आत्मा के रूप में जानता है, ये इस सत्य को, इस फिलॉसफी को, इस साइकोलॉजी को समझता है, ठीक है। तो कोई भी फिलॉसफी जो आप देखते हैं, कोई भी ऐसा फिलोसॉफिकल स्टेटमेंट जो आप देखते हैं, कभी भी ये मत मानिए कि वो फिलोसॉफिकल स्टेटमेंट केवल और केवल सुनने में अच्छा लगे इसलिए कहा जा रहा है। वो प्रैक्टिकली जब तक उतारा नहीं जा सकता व्यवहार में, तब तक उसका कोई महत्व नहीं है। अगर आप देखें तो भारत के संविधान में भी एक चीज लिखी हुई है कि जितने भी स्टेट्स हैं उनको ये कोशिश करनी होगी कि जितने भी नागरिक हैं उनके बीच में, जो गरीब हैं या अमीर हैं, उनके बीच में जो आय है, जो इनकम है, उसकी जो असमानता है, जो डिसबैलेंस है, किसी को ज्यादा मिल रहा है, किसी को कम मिल रहा है, उस असमानता को कम किया जाए, ठीक है। ये सुनने में कितना फिलोसॉफिकल लग रहा है कि हाँ भाई सबको बराबर करेंगे, लेकिन इसका प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन जानते हैं आप कहां हुआ है? इसका प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन वहां हुआ है जहां पर आप देखते हैं कि आपकी अगर सैलरी ज्यादा है तो आपसे टैक्स ज्यादा लिया जाता है। किसी की सैलरी, जो ब्रैकेट होता है ना, टैक्स स्लैब, टैक्स ब्रैकेट, वो इसी फिलोसफी के बेसिस पे निकाला गया है। तो ये सुनने में जो आपका संविधान का आर्टिकल नंबर 38.1 है, ये आप जाकर के देख लीजिएगा, 38.1 संविधान का ये आर्टिकल है। वहां पर जब अगर आप जाके देखेंगे तो यही बात कही गई है कि आय की असमानता को दूर करने का, हर राज्य आय की असमानता को दूर करने का प्रयास करेगा। इसी फिलोसफी का इस्तेमाल प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन करने के लिए किया गया। और उसमें क्या किया गया, जो टैक्स स्लैब होते हैं वो बनाए गए, ज्यादा कमाने वाले से ज्यादा टैक्स लो, कम कमाने वाले से कम टैक्स लो। ये इसी फिलोसफी का प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन है। तो कोई भी चीज जो कि हमारे साहित्यों में लिखी हुई है, या फिर आपके संविधान में लिखी हुई है, या फिर आपकी सामाजिक विज्ञान की किताबों में लिखी होती है, वो तब तक फालतू की है जब तक कि उसका प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन ना हो। इसलिए कोई भी फिलोसॉफिकल बात आप पढ़ें, चाहे आप नागरिक शास्त्र में पढ़ रहे हो, चाहे आप संविधान में पढ़ रहे हो, चाहे आप भगवत गीता में या अष्टावक्र गीता में या फिर आप उपनिषदों में पढ़ रहे हो, हर उस चीज का प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन पॉसिबल है। आपको उसे कन्वर्ट करके समझना होता है कि ये कहां प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट हो रहा है, कहां प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट हो रहा है। इसी को समझने के लिए हमारे जो पुराने विद्वान थे उन्होंने पुराण लिखे, उनमें कहानियां लिख दी, उन कहानियों के माध्यम से आपको चीजें समझाई गई, ठीक है।
तो ये आई होप कि आपको ये श्लोक समझ में आया होगा। नीचे इसकी व्याख्या लिखी हुई है, इसको आप समझ लीजिएगा। आप इसको थोड़ा देर रोक करके पढ़ लीजिए। यही चीज जो अभी हमने समझी है वही यहाँ पर लिखी हुई है। आइए अब देखते हैं 54वां श्लोक। इस श्लोक में क्या कहा गया है? इस श्लोक में भी कमोवेश वही बात कही गई है, ज्यादा कुछ अंतर नहीं है पिछले श्लोक से। जो धीर पुरुष है उसके हृदय में पंडित, देवता और तीर्थ का पूजन करके, ठीक है, पंडित, देवता और तीर्थ, यानी तीर्थ यात्रा भी करता है, पंडित जी से भी मिलता है, देवताओं के लिए हवन भी करता है, यज्ञ भी करता है, इन सभी का पूजन करके भी, तथा स्त्री, राजा और प्रियजन को देखकर भी। यानी ये चीज अगर आप देखें, स्त्री, राजा और प्रियजन, ठीक है, ये कौन होते हैं? इनमें जो घुसे हुए लोग होते हैं, स्त्री, राजा और प्रियजनों में जो आसक्ति रखते हैं वो कौन होते हैं? रजोगुणी लोग होते हैं। और जो पंडित, देवता, तीर्थ का पूजन करने वाले होते हैं वो कौन होते हैं? सतोगुणी होते हैं, ठीक है। लेकिन जो धीर पुरुष होता है उसके बारे में क्या कहा गया है कि वो इन सब कामों को करते हुए भी उसमें कोई वासना नहीं होती। जो सतोगुणी होता है, जब वो पंडित, देवता और तीर्थ का पूजन करता है तो उसका उद्देश्य क्या होता है? अपने आप को क्या करना? आत्मज्ञान की ओर ले जाना, ठीक है। आत्मज्ञान की ओर ले जाने के लिए पंडित, देवता और तीर्थ का पूजन करता है, उनकी यात्रा करता है, वो आत्मज्ञान की ओर ले जाने के लिए करता है। लेकिन जो व्यक्ति आत्मज्ञानी होता है, यानी जो धीर पुरुष होता है, जो आत्मा तक पहुंच चुका है, अष्टावक्र गीता में उन्हीं की बात हो रही है, जो आत्मा तक पहुंच चुके हैं, उनकी बात नहीं हो रही है, जो आत्मा की ओर यात्रा कर रहे हैं, जो इस उद्देश्य को प्राप्त कर चुके हैं, कि जो आत्मज्ञानी हो चुके हैं, उनके बारे में बताया जा रहा है कि ऐसे लोग जो कि आत्मज्ञानी हो चुके हैं, वो ऐसा नहीं है कि पंडित, देवता और तीर्थ का पूजन नहीं करते, वो जाते हैं, एक मिनट, वो जाते हैं वहां पे, पंडित, देवता और तीर्थ, इन तीनों जगहों पे जाते हैं, ठीक है। लेकिन इससे उनको कुछ पाने की वासना नहीं होती। तो फिर करते क्या है? वो इसलिए करते हैं क्योंकि देखिए, कोई भी व्यक्ति जो आत्मज्ञानी बना है ना, वो इन चीजों को, पंडित को, देवताओं को यज्ञ हवन करके, तीर्थ यात्रा करके, ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग और ध्यान योग, इन सब का इस्तेमाल करके ही आगे बढ़ा है। कुछ लोग होते हैं जो इन सब का इस्तेमाल किए बिना ही गुरु की कृपा से आगे बढ़ जाते हैं, तो गुरु इन सभी चीजों को जंप करा देता है। लेकिन कुछ लोग इन चीजों को जंप नहीं करते, इन चीजों को भोग करके, इन चीजों को जान करके, इन चीजों का अभ्यास करके वो अपने आप को आध्यात्मिक लेवल पे ला पाते हैं। तो जो लोग इन चीजों का अभ्यास करके अपने आप को आध्यात्मिक लेवल पे ला पाते हैं, उन्हीं लोगों की बात की गई है यहाँ पे कि ये लोगों के अंदर क्या होती है? वासना होती है कि मैं क्या करूं, अपने आप को आत्मा के रूप में जान जाऊं। लेकिन जो व्यक्ति अपने आप को आत्मा के रूप में जानता है, वो जानता है कि पंडित, देवता और तीर्थ का पूजन करके मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरा उद्देश्य पूरा हो चुका है, उद्देश्य पूरा हो चुका है, फिर भी मैं क्यों इन चीजों की पूजा करूं? इसलिए करूं ताकि दूसरों को भी इसका महत्व पता रहे, दूसरे ये ना सोचें या ये ना समझें कि हाँ यार, इन चीजों का तो कोई महत्व ही नहीं है, और फिर आ जाकर के बिना सोचे समझे इन बातों को करें कि हाँ भैया तुम ये इन चीजों की, देखो विद्वान भी कहते हैं कि इन चीजों की आवश्यकता नहीं है। इसलिए ये जो विद्वान होते हैं, जो अपने आप को आत्म रूप में जानते हैं, वो जानते हैं कि समाज में ऐसे धूर्त लोग भी रहते हैं जो कि मंदिर जाने से लोगों को मना कर सकते हैं। हमारी इन बातों को सुनकर के, हमारी ही बातों को आधार बना करके समाज में ये भ्रम फैला सकते हैं कि मंदिर जाने की जरूरत नहीं है, तीर्थ जाने की जरूरत नहीं है। देखो, खुद विद्वान ऐसा कह रहे हैं कि मंदिर जाने की जरूरत नहीं है, तीर्थ जाने की जरूरत नहीं है, ये सारी चीजें करने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी तुम तीर्थ यात्रा क्यों जाते हो? ऐसी बातें फैला सकते हैं वो, क्योंकि वो धूर्त होते हैं। उनका उद्देश्य ये नहीं होता कि वो ज्ञान जानते हैं, वो ज्ञानी नहीं होते, वो धूर्त होते हैं। उनका उद्देश्य होता है कि किसी तरीके से सनातन पद्धति को नष्ट करके अपनी जो लंपट पद्धति है, अपनी जो वासना युक्त पद्धति है, उसको लाके खड़ा किया जाए, जहां मांस खाना, मदिरा पीना, बिना शादी के साथ रहना, इस तरह की गंदगी को सामने समाज के रखा जा सके और उसे भी वैलिड ठहराया जा सके। इन वामपंथी मूर्खों की ये साजिश होती है। ये ज्ञानी नहीं होते, उनको तो ये बात समझ में भी नहीं आती। गधों को, उन गधों को तो ये पता भी नहीं चलता कि लिखा क्या है, क्यों लिखा है। इसीलिए जो ज्ञानी पुरुष होता है उसके बारे में भी ये कहा गया है कि वो पंडितों की पूजा करता है, देवताओं के लिए हवन करता है, तीर्थों की भी यात्रा करता है, लेकिन फिर भी उसके मन में कोई वासना नहीं होती, यानी कि वो कुछ पाना नहीं चाहता। तो फिर क्या चाहता है? वही जो अभी हमने डिस्कस किया, वो समाज के भीतर ये बात बताना चाहता है कि इनका महत्व है। ये ठीक वैसे ही है जैसे आज की डेट में आप साइंटिस्ट हो गए हो, लेकिन जो क्लास 1 में जिस टीचर ने, जिस गुरु ने आपको पढ़ाया, जो आपको 2 का पहाड़ा, 3 का पहाड़ा, 4, 4, 5 की टेबल्स आपको रटाते थे, आपको पीट भी देते थे कई बार याद ना होने पे, आपको पनिश भी करते थे, क्या उन टीचर्स का, उन गुरुओं का महत्व समाप्त हो गया? नहीं। आज भी अगर वो आपसे मिलेंगे तो आप उनके पैर छुएंगे, भले ही उनकी जो 2 की, 3 की, 4 की, 5 की टेबल्स का आज की डेट में आपके लिए कोई महत्व नहीं है, क्योंकि आज की डेट में आप साइंटिस्ट हो, बहुत बड़े कंपनी में काम कर रहे हो, बहुत बड़े, हो सकता है नासा में काम कर रहे हो,
लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि जिन्होंने आपको ये जो बेसिक चीजें बताई थी, जो आपको आगे बढ़ने में मदद कर रहे थे, क्या उनका महत्व कम हो गया? नहीं, उनको सम्मान देना तो बहुत ज्यादा आवश्यक है। इसीलिए वो सारी चीजें, पंडित, देवता, तीर्थ, इनका पूजन, इस अभ्यास को करना, ये उतना ही आवश्यक था जितना कि आज की स्थिति में आप हैं, जहां पर आपको पहुंचना आवश्यक था। ठीक है, तो इसीलिए जो ये चीजें करता है, जो ज्ञानी होता है, वो जानते हुए भी कि उसके लिए इन चीजों का महत्व नहीं है, फिर भी इन चीजों की पूजा करता है, इन चीजों को सम्मान देता है, ताकि जनमानस को यह बताया जा सके कि सत्य क्या है। सत्य यही है कि ये तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं आत्मज्ञान की तरफ, यानी अपने आप को आत्म रूप में जानने की तरफ आगे बढ़ने के लिए। ठीक है, इसीलिए जो आत्मज्ञानी होते हैं, वो आत्मज्ञानी होने के बावजूद भी, इन चीजों की आवश्यकता ना होने के बावजूद भी, उसके लिए इन चीजों की आवश्यकता नहीं है, लेकिन दूसरों के लिए, जो अभी आगे बढ़ रहे हैं अध्यात्म में, उनके लिए आवश्यकता है। और ऐसे लोग, कहीं ऐसा ना हो जाए कि कोई धूर्त आदमी, जो वामपंथी धूर्त होते हैं, कहीं वो आकर के किसी को ये ना समझाते कि देखो ज्ञानी भी ये कहते हैं, देखो अष्टावक्र गीता में भी ये लिखा है कि वो कुछ नहीं चाहिए होता है उसे, वहां पर भी ये बताया गया है कि पंडितों की, देवताओं की और तीर्थ यात्राओं पे जाने की जरूरत नहीं है, मंदिरों में जाने की जरूरत नहीं है, कुछ करने की जरूरत नहीं, देखो वहां पर भी लिखा है। ये ज्ञान के फलस्वरूप नहीं होता, ये उनकी साजिश के फलस्वरूप होता है। इसलिए इस बात को बड़ी गहराई से और बड़े ही महीन तरीके से समझने की जरूरत है। उनकी दुष्टता को हमें टिकने नहीं देना है, क्योंकि ये आप समझ लीजिए कि बिना हथियारों की लड़ाई चल रही है हमारी उन दुष्टों से, उन धूर्तों से, जो सनातन धर्म को पूरी तरीके से दबा देना चाहते थे। लेकिन वो कैसे दबा सकते हैं? क्योंकि सनातन से उनका अस्तित्व है, उनसे सनातन का अस्तित्व नहीं है। इसलिए नष्ट वो होंगे, हारेंगे वो, आप नहीं हार सकते। जो सनातन के सेवक हैं वो नहीं हार सकते, जो सनातन धर्म को मानते हैं वो नहीं हार सकते, जिनका सनातन पे पूरा विश्वास है वो नहीं हार सकते। ठीक है, तो आप ये नीचे जो व्याख्या है, इसको आई होप कि आप पढ़ चुके होंगे, नहीं पढ़े हैं तो अभी आप इसको रोक करके पढ़ लीजिए। आई होप कि आपको दोनों श्लोक समझ में आए होंगे। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, जय सिया राम।